Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing really well. Today we are going to study a very important topic of chemistry class 12 which is cracking of petroleum. Basically ये एक long question है of chapter number 7. अच्छा, अब cracking of petroleum में सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए what is petroleum. Basically इसको हम कहते हैं पेट्रा, मतलब ये जो पेट्रो है ये वर्ड लिखता है पेट्रा से, और पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ठीक है, और ओलियम मीन्स ऑयल, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करें तो ये क्या बना, इट इज़ रॉक ऑयल, मतलब पत्थरों से निकलने वाला जो ऑयल है उसको हम रॉक ऑयल, उसको पेट्रोलियम कहते हैं। और अगर ज़्यादा हम इसकी कम्प्लेक्स डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल। अब मिनरल्स भी यही चीज़ है, तो इसी को हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं, इसी को हम रॉक ऑयल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, इसकी आगे डिस्टिलेशंस हैं, मतलब आगे फर्दर टाइप्स हैं, मतलब इनमें कार्बन एटम्स की डिवीजन डिफरेंट हिसाब से उनको डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं। अब हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब क्रैकिंग जिस तरह नेम से ही पता चल रहा है, क्रैकिंग मीन्स ब्रेक डाउन, मतलब किसी भी चीज़ के दो पार्ट्स करना या डिफरेंट पार्ट्स करना, एक से ज़्यादा पार्ट्स करना, ब्रेक डाउन, इसको हम क्रैकिंग कहते हैं। पेट्रोलियम की एक ऐसा कंपाउंड है जिसको फर्दर हम स्प्लिट करते हैं डिफरेंट स्मॉलर कंपोनेंट्स में, जिसको हम कहते हैं क्रैकिंग। अब पेट्रोलियम की क्रैकिंग को हम स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है, इस प्रोसेस का एक और नाम होता है जिसको हम पायरोलिसिस भी कहते हैं। ये इसका एक और नाम है, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। पायरोलिसिस मतलब कि हीट ब्रेक डाउन, पायरो मीन्स हीट, लाइसिस मीन्स कोई भी प्रोसेस होता है तो उसको ब्रेक डाउन की फॉर्म में आप कह सकते हैं। मतलब कि हीट प्रोवाइड की जाए किसी कंपाउंड को और उसके अंडर गिवन प्रोवाइडिंग हीट, ऐसी कंडीशन अप्लाई की जाए कि हीट प्रोवाइड हो रही है, उसके अंदर जो ब्रेक डाउन होती है उसको हम पायरोलिसिस कहते हैं, व्हिच इज क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। और आगे जाके हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो हीट है। बेसिकली हम हीट ही प्रोवाइड करके इस प्रोसेस को आगे सारा स्टार्ट करते हैं। अब ये जो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का प्रोसेस है, मतलब पेट्रोलियम इटसेल्फ एक जो कंपाउंड है, क्रैकिंग किस तरह से होगी। अब हमने इसमें दो चीज़ें पढ़नी है, हायर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, इसको हमने स्प्लिट करना है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। अब हायर और लोअर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये पहले तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। इटसेल्फ वी मस्ट नो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स दो वर्ड्स को मिला के ये एक वर्ड बना है। हाइड्रो निकला है हाइड्रोजन से, ठीक है, और कार्बन्स बेसिकली ऑब्वियसली एज वी नो दैट कार्बन्स मतलब का कार्बन से, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, उनके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। डेरिवेटिव्स क्या चीज़ है कि उनसे बनने वाले मजीद कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल उनके अंदर कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जो इनके अंदर होने चाहिए। लेकिन मस्ट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन से लोअर हाइड्रोकार्बन्स में स्प्लिट करना इज कॉल्ड क्रैकिंग। हायर हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, हायर मतलब कि जिनके मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, आई एम रिप्रेजेंटिंग एज MP, एंड बॉइलिंग पॉइंट BP। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, हायर से निकला है ना तो हायर से हाई, ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो उनको कहेंगे हम हायर हाइड्रोकार्बन्स। ऑब्वियसली अब ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा लोअर हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि जिनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, लोअर हाइड्रोकार्बन्स। मतलब हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हैं और मतलब अनब्रेकेबल बॉन्ड्स हैं, उनमें इस तरह के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, उनको हम कन्वर्जन करना, उनकी ब्रेक डाउन करना किसमें, हीट प्रोवाइड करके उनको लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना, इजीली स्प्लिट करना इज कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब देखते हैं कि इसकी फर्दर कौन कौन सी टाइप्स हैं। 3 मेजर टाइप्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स। अच्छा, ये इसकी टाइप्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, सो यू मस्ट नो दैट किस तरह से ये प्रोसेस होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पाइस 14 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसकी नेमिंग तो एक डिफरेंट प्रोसेस है, चलो वो भी मैं आपको शॉर्ट करके बता देती हूँ। सबसे पहले आपने काउंट करना है इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं। ये CH3 के साथ एक कार्बन एटम 1, और ये ट्वाइस में है तो मतलब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये H2 के साथ भी 14 मल्टीप्लाई हो रहा है और C के साथ भी हो रहा है, तो वो ये कितने हो गए 14, ये 2 हो गए, ठीक है, 1 और 2 दूसरी दफ़ा आ रहा है।
और एक सिंगल ये है, 3 टाइम्स है कितना C1 14 मतलब के 15 +1 15 एंड +1 इज 16। इसमें कार्बन एटम्स की तादाद कितनी है 16। नाउ लेट्स सी हाइड्रोजन इसके अंदर कितने हैं 3 ये 14 2 28 एंड 3 ये। अब इनको टोटल करें तो ये सारा सम अप करके बनेगा 34। मतलब इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 34। लेकिन आपने क्या करना है कि इसको नहीं देखना, हाइड्रोजन नहीं देखने, कार्बन को देखना। इसमें कितने हैं 16। तो इसको अगर हम स्प्लिट करें तो 10 + 6। अब 10 वाले को कहते हैं डेका, हमने पता है डिकेन, और 6 वाले को क्या कहते हैं हेक्सा से हेक्सेन। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग इकट्ठा करके लिखें तो क्या बनेगा ये हेक्सा और डिकेन। ठीक है, क्योंकि पहले वो आ रहा है 6 वाले और फिर 10 है, तो इस कंपाउंड का नाम आ गया हेक्साडिकेन। और अब अगर मैं इधर एन लगाना चाहूँ तो मैं अपनी मर्जी से लगा सकती हूँ, क्योंकि ये एक डिफरेंट फिर टॉपिक लंबा हो जाएगा। चलें, आई विल मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक सम डे। एनीवेज, मैं आपको ये बता रही थी कि इसकी स्प्लिटिंग अब कैसे होगी। देखिएगा, CH3 था, सबसे पहले CH3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास CH2 कितनी दफ़ा है, ये हमारे पास अगर देखें तो इकट्ठे मिला के 14 हाफ करेंगे 7 टाइम्स। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, अब मैं इसी को आगे शो कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, एंड 7 टाइम्स CH2 आ गया। उसके बाद CH3 हमारे पास एक दफ़ा CH3 आ गया, फिर दोबारा से। अब ये स्प्लिट ऐसे होगा क्योंकि 14 थे ना, हमने पूरे करने थे, 7 तो इधर कर लिए। अब आगे हम इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि हम +3 CH2 मतलब 3 और आ गए। ठीक है, CH2 यहाँ पे इस तरह पूरे होते जाएंगे। इसके अंदर ये आ गए। ठीक है, आगे क्या बनेगा डबल बॉन्ड। ये क्या बनाएगा डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड इज समथिंग एल्स, सिंगल इज समथिंग एल्स, आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो। डबल बॉन्ड CH2 + CH3 CH, फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर क्या होगा दोबारा से बल्कि डबल बॉन्ड आएगा। सिंगल बॉन्ड हमने एक दफ़ा लगा लिया, 2 दफ़ा डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड CH2। अब ये मुझे पता है कि अभी किसी को भी समझ नहीं आ रहा होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मुझे पता है इस टाइम ये क्लियर नहीं है क्योंकि इससे प्रीवियस टॉपिक अभी वो मैंने नहीं एक्सप्लेन किया। आई विल एक्सप्लेन इट ताकि आपको पता चल जाए हाउ टू ब्रेक कार्बन एटम्स की वैलेंसी किस तरह से पूरी करते हैं एवरीथिंग। उस वीडियो में एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी। एनीवेज, CH3 से लेके, ठीक है, CH3 से इस सारा ये अलग हो गया क्योंकि ये एक चीज़ है, एक ब्रांच है। ये डबल सिंगल बॉन्ड लगा के बना रहा है, इसके साथ ये एक और हो गया, एक ये हो गई, एक ये आ गई 2, और तीसरी ये है क्योंकि डबल बॉन्ड एक और लगा, ये 3 हो गई और ये चौथी हो गई। ठीक हो गया, ये तो अलग ही है ना। CH2 को हम कहते हैं इथीन। ठीक है, अब जो CH3 के साथ सिंगल बॉन्ड CH2 बना है इसको हम कहते हैं प्रोपेन, क्योंकि वो एक रिमूव हुआ है। बाकी ऊपर ये वाला जो कंपाउंड है, आप बस ये याद रखें कि बाकी सारा आप स्किप भी कर दें अगर, तो आप बस ये याद रखें कि ये चीज़ सैचुरेटेड है, नीचे वाला जो ये है वो है अनसैचुरेटेड। ठीक है, 2 में स्प्लिट हो गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। लेकिन क्या है वो हायर से लोअर हाइड्रोकार्बन, इनकी वैलेंसीज कम होती जा रही हैं, चेंज वेरी कर रही हैं। अब यहाँ एकदम से कितनी इकट्ठी वैलेंसी ज़्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको स्प्लिट किया तो वो कम में चेंज हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। पहले मैंने एक एग्जांपल दी थी, आई नो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जब मैं एक और वीडियो उसके बारे में अपलोड करूँगी एक डिटेल, तो आपको वो इजीली समझ आ जाएगी। आप चाहें तो अभी के लिए उसको स्किप कर दें, अभी आप सिर्फ टाइप्स के ऊपर फोकस करें। अगर हम क्रैकिंग और उसकी टाइप्स देखें, वेरी ईजी टॉपिक। अच्छा, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, मैंने आपको बताया कि क्रैकिंग की कितनी टाइप्स हैं, 3। पहली टाइप देखते हैं। पहली टाइप का नाम है थर्मल क्रैकिंग। अब मैं कंप्लीट वर्ड नहीं लिख रही, ठीक है, बिकॉज आई डोंट हैव इनफ स्पेस। फिर हम देखते हैं स्टीम, फिर है हमारे पास कैटालिटिक। इसकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं। तीनों क्रैकिंग की टाइप्स इतनी ज़्यादा आसान है कि आप एक दफ़ा समझेंगे ना आपको पता चल जाएगा। अब जो थर्मल क्रैकिंग है, आपको ये बात पता है, वी नो दैट थर्म का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड है ये टर्म। ठीक है, अब आपने 2 चीज़ें याद रखनी है इसके लिए। पहला पॉइंट क्या है, टेम्परेचर, इसको बेसिकली आप हीट ही कह लें, मतलब एक तरह से यही चीज़ होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। दूसरा, इसके साथ हमेशा एक हम पेयर में यूज़ करते हैं वर्ड प्रेशर। ऐसी क्रैकिंग, ऐसी टाइप है ये क्रैकिंग की जिसके अंदर हमने एक टेम्परेचर रेंज
और प्रेशर रेंज सेट करनी होती है, और उसके अंदर मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हीट होगी, ब्रेक डाउन होंगे, मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे। एक उसको मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें एक सराउंडिंग प्रेशर, इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होता है। ये दो चीज़ें इसके अंदर हमें ज़रूरी कंडीशंस है, ठीक है। ऐसी क्रैकिंग को हम कहेंगे थर्मल क्रैकिंग। अगली है हमारे पास स्टीम। अब अगर आपका से ये मसला कोई नहीं है, आप पहले कैटालिटिक भी कर सकते हैं, स्टीम कोई मसला नहीं है, टाइप तो वही है ना, उसी की एक टाइप है। अब स्टीम क्रैकिंग से मतलब क्या है, हायर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हमारे पास ऑब्वियसली हम पहले जो हाइड्रोकार्बन्स लेंगे वो कैसे होंगे, हायर हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उनको स्प्लिट ही कर रहे हैं ना, HH मतलब हायर हाइड्रोकार्बन्स। हम इनको पहले हीट प्रोवाइड करके वेपर फॉर्म में लाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है ना कि उसकी वो टाइप किस फॉर्म में है। वो पहले अगर ऑलरेडी है तो बस उसमें है तो कोई मसला नहीं है, पहले हम उसको वेपर्स फॉर्म में लाएंगे। वेपर फॉर्म में लाने के बाद हम उसका टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे एक लिमिट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जो बुक के अंदर लिमिट बताई हुई है टेम्परेचर की वो है 900 डिग्री सेल्सियस। पहले हमने क्या किया, इसको रिपीट पहले करते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन जो हम लेंगे उसको हमने स्प्लिट करना है, ब्रिंग इट टू अ वेपर फॉर्म, मतलब वेपर्स बन जाएं उसके जो हमारे पास कंपाउंड है। ऑब्वियसली थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे तो वेपर्स बनेंगे, कंडीशन सेट करेंगे डिफरेंट। उन वेपर्स को फर्दर, ठीक है, उन वेपर्स को फर्दर आपने हीट करना है किस टेम्परेचर रेंज में, 900 डिग्री सेल्सियस। ये एमसीक्यू भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसको इस टेम्परेचर रेंज तक इनको इंक्रीज करके हमने क्या करना है, फिर फॉरन रैपिडली कूल करना है। अब एक चीज़ होती है नॉर्मली कि आप उसका स्लोली स्लोली उसका एक हाई हीट तक पहुंच गई, मतलब एक बहुत ज़्यादा जो है हीट हो गया कोई कंपाउंड, आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर खुद डिक्रीज होता रहेगा, नहीं। इसके अंदर जो हमने रूल अप्लाई किया वो ये है कि एकदम से हमने टेम्परेचर बढ़ाया कितना, 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद एकदम से रैपिड, बुक में वर्ड हमारे पास जो यूज़ हुआ है रैपिड कूलिंग का। रैपिड कूलिंग क्या होती है, टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ उसको एकदम से हमने कूल करना है। उस फॉर्म को जो हमसे हमें फिर हाइड्रोकार्बन की जो फॉर्म मिलेगी उसको हम कहेंगे स्टीम्ड। ये टाइप इसकी है स्टीम, और हमें क्या मिलेगा, लोअर हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। तीसरी और आखिरी टाइप जो बहुत ही आसान है, क्योंकि इन सारे टाइप्स को याद रखने का एक आसान तरीका है कि इनके वर्ड्स ही इतने आसान है कि आपको खुद ही एक हिंट सा मिल जाता है, याद हो जाएगा। कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिटिक वर्ड जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कैटालाइसिस, ठीक है, कैटालिस्ट, ये एक ही सारी टर्म्स है। अब हमने क्योंकि कैटालिटिक क्रैकिंग पढ़नी है तो इसका मतलब इसके अंदर कैटालिस्ट का होना तो लाजमी है। अब इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको पता चल गई कि क्या होना ज़रूरी है, कैटालिस्ट का होना ज़रूरी है। कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहले चलो अगर हम कैटालिस्ट की ही बात कर रहे हैं तो हम कैटालिस्ट ही लिख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें फिर बात की। कैटालिस्ट, अब बात यह है कि कैटालिस्ट कौन सा यूज़ करेंगे। स्पेसिफिकली बुक में जो मेंशन है वो है हमारे पास एल्यूमिना, ठीक है, और सिलिका। सेपरेट नहीं है, ये दोनों इकट्ठे हैं, और इन दोनों को इकट्ठे मिला के हम क्या चीज़ करेंगे। बुक में ये बात मेंशन ना हो लेकिन आपको याद होना चाहिए, एमडीकैट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एल्यूमिना और सिलिका, पहले मैं इनकी नेम लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल केस आपको नया याद हो। और ये SiO2 क्या है, सिलिका, वो सिलिका जेल वो उसमें यूज होता है ना, ये वही चीज़ है। इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं जियोलाइट, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। एल्यूमिना और सिलिका के मिक्सचर को कहते हैं जियोलाइट। तो बेसिकली हमारा कैटालिस्ट क्या है, अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका व्हिच इज कॉल्ड जियोलाइट। आप ये भी लिख सकते हैं लेकिन आई प्रेफर कि आप एल्यूमिना और सिलिका का मिक्सचर ही लिखें एज इट इज, क्योंकि ये वर्ड जो है ना मेंशन नहीं है बुक में। उसके बाद हम पिछले में क्या यूज़ करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर एक स्पेसिफिक रेंज, टेम्परेचर पे आ जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर हमारा क्या है जी, 500 डिग्री सेल्सियस। अब ये डिफरेंट कंपाउंड टू कंपाउंड या फिर टाइप टू टाइप वेरी करता है कि आप कितना टेम्परेचर लें, कम भी हो सकता है, मतलब बहुत कम नहीं होना चाहिए, एक हाई रेंज ही होनी चाहिए, और लेकिन वो डिफरेंट हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, अगली क्या चीज़ थी हमारे पास, प्रेशर। प्रेशर कितना होना चाहिए, यहाँ पे अब प्रेशर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है 2 atm, ठीक है, 2 atm प्रेशर
टू एटीएम टेम्परेचर, और ये हमारे पास आ गया कैटलिस्ट। ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अलॉन्ग विद द लॉन्ग क्वेश्चन यू हैव टू लर्न दीज फॉर प्रिपेयर दिस फॉर दिस एज एन MCQ। ठीक है, MCQs के हिसाब से भी आपने ये याद करना है। अब अगर हम रिकॉल की तरफ आएँ, पहली, दूसरी, तीसरी टाइप, 3 टाइप्स हैं हमारे पास। थर्मल, आई होप आपको ये साथ ही याद हो गया, इतना आसान सा टॉपिक है। स्टीम एंड कैटालिटिक। अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आपको इनमें से कोई चीज़ याद नहीं आ रही, आपको इस तरह की शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। TSET, TS जैसे TSC, CST, CTS, कुछ भी बना सकते हैं। मतलब कि एक ये इस तरह की ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि मोस्टली हम इतने सारे टॉपिक्स कंबाइन होते हैं कि हमें कुछ चीज़ें नहीं याद रखनी, भूल जाती हैं। तो आपको इस तरह की शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्रेब्स साइकिल में बताया था, वो जो सारा ऑफिसर कैन किल समवन फॉर मनी एवरीथिंग, तो इस तरह आप बना सकते हैं। नहीं भी इतना वैसे ये भूलने वाला टॉपिक है नहीं कि इसमें आपको कुछ भूले। थर्म, हीट, स्टीम मतलब स्टीम प्रोवाइड करके वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फर्दर हीट करेंगे। कैटालिस्ट मतलब कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर। अगर कोई चीज़ फिर भी क्लियर नहीं है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें ज़रूर, आई आंसर। आई होप इट्स क्लियर। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।